ये जो दोहरा चरित्र वेस्टर्न मीडिया का होता है ये बहुत खराब होता है। हम कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हैं, कई बार हमारी गोलियों का क्रॉस फायरिंग में कोई निर्दोष कश्मीरी को गोली लग जाती है, कई बार वो घायल हो जाता है, इत्तेफाक से कई बार उसकी जान चली जाती है। इस बात का हमें दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर मानवाधिकार वाले संगठन वाले उठ के इंक्वायरी बैठा देते हैं, लेकिन उसी युद्ध में वैसे ही कंडीशन में इजराइल ने 60,000 लोगों को मारा, जिसमें 40,000 महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, एक भी ह्यूमन राइट वाला नहीं उठाता है। तो हमें ये सीखने की जरूरत है, भैया वो मारे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे में एक क्रॉस फायरिंग में हो गया, हम अपोलोजाइज करते हैं उसको, वो जितना हम कंडेम कर सकते हैं, जितना फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं वो भी करते हैं। तो हम गुनहगार, तुम 60,000 मार दिया तो गुनहगार नहीं। और भारत के लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए कि भैया हमें भी तो, तब ये मानवाधिकार वाले केवल हमारे लिए थोड़ी है यहाँ। तो आतंकवादी को मारे तो हम लोग मानवाधिकार, वो 2 दिन के बच्चे को मार दे तो मानवाधिकार नहीं। हॉस्पिटल पे मार दिया यहाँ पे, और क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल में आतंकवादी थे, हॉस्पिटल के नीचे सुरंग था। क्या यही हॉस्पिटल इजराइल में होता, क्या ये किसी इजराइल के हॉस्पिटल में कोई आतंकवादी छुपे रहते तो क्या पूरा हॉस्पिटल उड़ा देते? नहीं ना उड़ाते। तो नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं? रेड क्रॉस का रूल है, आप हॉस्पिटल पे नहीं मार सकते हैं, क्या ये रूल इजराइल के लिए नहीं है? रेड क्रॉस का रूल पाकिस्तान के लिए नहीं है, हम ही लोग केवल भुगते। तो भारत को ये नहीं समझ में आता है कि आप क्यों दूसरे, आप एक माइंडसेट बनिए। कल को कोई आपके ऊपर ह्यूमन राइट वाला आता है तो उसको कहने की हिम्मत है कि इजराइल में हुआ था तो क्यों नहीं गए थे? बांग्लादेश में किस तरह से माइनॉरिटी को मारा गया, कोई ह्यूमन राइट वाला गया? नहीं गया। तो हम कहीं ना कहीं एक ठोस लेवल पे जो विदेश नीति है ना उसमें हम खोते जा रहे हैं। अच्छा। मीडिया में तो हमें दिख रहा है कि हमारा विदेश नीति बहुत अच्छा है, जयशंकर साहब मीडिया में जाके बोल रहे हैं, मोदी जी वहां जाके बोल रहे हैं, बट धरातल पे जहां हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, IMF ने कितने बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन कर दिया यहाँ पे पाकिस्तान को, वो हम लोन नहीं रोकवा पाए पाकिस्तान से। और वो भी आपने जो बात की ना IMF के लोन की, ये वही रात थी खान साहब जब वो हमारे पुंछ में सिविलियंस को मार रहा था। हमारे सिविलियन मारे गए। ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने लिखा था कि ये जो मर्डर है ये वेस्टर्न पावर्स के ऊपर है। बिल्कुल, और हम लोग उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। अब कई बार बड़ा अफसोस होता है कि सरकार से कहो कि आपने सीज फायर क्यों किया, लोग ऐसे कहते हैं सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सरकार से सवाल ना पूछे तो हम आसिम मुनीर से पूछेंगे, इमरान खान से पूछे, डोनाल्ड ट्रंप से पूछे। हमारे देश पे हमला हुआ, पुंछ में हमारे कश्मीरी मारे गए, और कोई उसमें कश्मीरी में जब कश्मीरी पंडितों की तो बात करते हैं, जब वो जो कश्मीरी सेलिंग से मारे गए पुंछ में उसकी बात तो नहीं करते हैं। वो क्या तोप का गोला गिर रहा था तो पूछ के गिर रहा था कि कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुस्लिम है? वो तो किसी के ऊपर गिर सकता था। सिख मारे गए, तो क्या होता है, मतलब केवल एक ही चीज दिख रही है, जो वहां सिख मारे गए उनका कोई नहीं देख रहा है। और विदेश नीति हमारी कहाँ गई? हम लोग लोकतंत्र से हट गए हैं, हम भीड़ तंत्र में गए हैं। आप मत सवाल पूछिए हमारे फेवरेट नेता से। लेकिन उसमें खान सर जो बात आपने कही, जो एक्चुअली जो लॉजिक है, वो जो पुंछ वाला लॉजिक है, सरकार कल को देखिए 2 बातें हैं। सरकार का वर्जन कहाँ से आया? सरकार का वर्जन आया हमारी तीनों सेनाओं से, ठीक है। उसमें जो हमारे एयरफोर्स की तरफ से आया कि भाई हमने जो उनके 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, हमने जो उनका टेरर इंफ्रा है उसको हिट किया है। आप डिस्ट्रॉय की वीडियोस देखी हैं? इंडिया ने जो बम मारे हैं वो एक नॉर्मल से गड्ढे किए हैं। जिस बिल्डिंग पे मारा है वो बिल्डिंग की सीलिंग टूटी है, 10 कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वो एयरबेस रनिंग में है। क्या इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है? डिस्ट्रक्शन ने इजराइल ने किया है गाजा का। क्या उस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है? ये दिखाया गया था कि हम तुम्हारे पे हमला किए हैं, ये दिखाया गया था मीडिया के थ्रू भारत में कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है। एक्चुअल आपको बदला लेना था, अपने 2 बिजली घर उड़ा देते, उसके गैस स्टेशन, उसके जो ऑयल रिफाइनरी उड़ा दिए रहते, कराची पोर्ट उड़ा दिए रहते, पूरा बंदरगाह खत्म हो जाता, S-400 लगा के छोड़ देते, एक भी जहाज उधर से नहीं आ सकती थी, पूरा पाकिस्तान का ये आपका एविएशन खत्म हो गया रहता, एयर स्पेस बंद हो गया रहता। धरातल पे क्या चेंजिंग किए, पाकिस्तान को क्या लॉस हुआ? अच्छा, एक बात ढाल देगा, छत शटरिंग लगा के अभी तक ढाल दिया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये कहा कि ये उड़ा देते वो उड़ा देते, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उसमें आप सिविलियंस की, क्योंकि भारत तो सिविलियंस को मारता नहीं है, भारत के तो जो आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रैटेजी है वो एकदम क्लियर है, वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं। ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मीडिया को भी इसमें समझना पड़ेगा। अगर हम किसी ऑयल रिफाइनरी को मारेंगे तो उसमें सिविलियन क्या कर रहा है?
भाई तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आसपास तो महसूस किया तो जाएगा जाएंगे ना, इसको तो कोलेटरल डैमेज कहेंगे, इसमें तो होगा ही। जब हम लोग बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कहीं पे, कोलेटरल डैमेज क्यों नहीं होगा? और एक ऑयल रिफाइनरी को मारेंगे, अगल बगल वाले बाकी हटेंगे। कोलेटरल डैमेज को देखेंगे तब तो युद्ध छोड़ देना चाहिए तब। तो आपको लगता है कि सिविलियंस अगर मारे जाते हैं और उस समय दो चीजें होती हैं। हाँ, एक, हमने कहीं किसी स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर पे बम्बार्डमेंट किया, उससे कुछ सिविलियन गए तो इसे कोलेटरल डैमेज कहते हैं, न कि सिविलियन वॉर। एक जो हम मार दिए हॉस्पिटल पे, ये है सिविलियन वॉर। इजराइल ने मारा अल सफा हॉस्पिटल उड़ा दिया, ये कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये डायरेक्ट डैमेज है। हम डायरेक्ट डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोलेटरल डैमेज करेंगे। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो सही नहीं है? हर मायने में पाकिस्तान और रीजनल एशिया को लेके हम फेल होते जा रहे हैं। और ये मीडिया है जो इसे बचा के रखी है कि हमारी मतलब एशिया की नीतियां सही हैं। औकात नहीं मालदीव, जिसके प्रेसिडेंट के पास अपना जहाज नहीं है, वो हमको आंख दिखा दिया कि नहीं दिया। और शर्म की बात यह है कि मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बन गई कटरीना कैफ। अगर ये ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ की जगह शाहरुख खान बने रहते हैं, आज बवाल हो गया रहता देश में। लेकिन कटरीना कैफ बनी है, मालदीव की नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं? सेलेक्टिव अप्रोच है। ये आदमी ये काम करेगा तो हम विरोध करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे। आज शाहरुख खान को बना के देखिए ब्रांड एम्बेसडर मालदीव का। वो तो आमिर खान जवाब दे रहे हैं ना आजकल टर्की में, जो उनकी फोटो पहले का जो उनका है, जिसपे उन्होंने बाद में ये कहा भी कि भाई उस समय हालात ठीक थे। तो जो आप कह रहे हैं सेलेक्टिव अप्रोच की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो अप्रोच की अब मैं उसी पे आती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा हो जाए तो 56 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वहां खलबली मच जाएगी, और भारत जो है वो उसकी जो पावर है उसमें उसको एक फोर्स की तरह देखा जाएगा। लेकिन जब इजराइल के साथ खड़ा होगा सर, तो भारत के तो भीतर ही प्रोटेस्ट हो जाते हैं ना सर। मैम, इजराइल के साथ हम शुरू से खड़े रहे हैं। ऐसा कौन सा मामला है जहां हम नहीं खड़े रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मनमोहन सिंह से लेके मोदी जी तक सबका स्टैंड क्लियर है, 2 नेशन पॉलिसी। इजराइल अलग होगा, फिलिस्तीन अलग होगा। कहाँ चेंजिंग आई है हमें नहीं समझ में आ रहा है। शुरू से तो हम लोग वही कह रहे हैं, आज भी हमने वही कहा है। क्या चेंजिंग नहीं आई है हमें नहीं समझ में आता है। मीडिया में ना कई चीजें होती हैं, 2 चीजें परोस दी जाती हैं, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। लोगों की इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। हम आज भी अरब देशों के साथ कहते हैं कि भैया फिलिस्तीन, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मोदी जी दोनों, इवन राजीव गांधी से उठाइए, नेहरू से ही उठा लीजिए, देश आजाद जहां से हुआ है, 2 नेशन थ्योरी वहां से चल रहा होता है। आज भी हम लोग उसी पे स्टैंड पे कायम है। अरब देश तो खुद चाहते हैं कि इजराइल जो है वो फलस्तीन को नहीं पसंद करते। उसका रीजन है, फलस्तीन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इजराइल के पास रहने के कारण वहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक है, तो वहाँ डेमोक्रेसी है। अगर फलस्तीन या गाजा स्टेबल हो गया, वो डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, वो आवाज उठाएंगे कि अरब में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कतर में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कुवैत में भी होनी चाहिए, यमन में होनी चाहिए, ओमान में होनी चाहिए। तो ये अपनी राजतंत्र बचाने के लिए कहते हैं कि ये कल को हमसे सवाल पूछे, आज इसका कमर तोड़ दो, कि कल को ये हमसे सवाल ना पूछे, हमसे भीख मांगे कि हम रोजा हैं, हमें इफ्तारी कराओ, हम भूखे हैं, हमें पानी दो, प्यास लगी है, पानी दो, खाना दो। आज गाजा और फिलिस्तीन क्या मांग रहे हैं? डेमोक्रेसी मांग रहे हैं, भूखे हैं, हमें खाना दे दो। तो ये हमें दिखाया जा रहा है कि ये अरब देश जो हैं ये इजराइल के खिलाफ है। ये कोई खिलाफ नहीं है। अरब देशों ने स्पष्ट बोला था कि आप इजराइल को, आप फलस्तीन के साथ जो करना है करिए, हम ऊपर से आपके साथ दिखाएंगे कि हम आपके साथ नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण, ईरान जब इजराइल पे मिसाइल मारता है तो उस मिसाइल्स को आधे रास्ते में अरब, कुवैत, जॉर्डन और ये सीरिया, यहाँ के बेसिस से मार के गिरा दिए जाते हैं। किसे बेवकूफ बना रहे हैं? और कतर उसके मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, मार के पहले से इंफॉर्मेशन दे देता है, जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता इंफॉर्मेशन दे देता है। तो सब यही चाहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने जो ये कहा, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि आपने ये कहा था कि हम किसी की लड़ाई क्यों लड़े, ठीक है? आप जो प्रोटेस्ट होने लगते हैं घर में, उससे पहले जो आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे, वहां पे जो हमास की मौजूदगी है, आपको नहीं लगता हमास को खत्म किया जाना चाहिए, जो उन्होंने इजराइल के साथ किया अक्टूबर 7 को? मैम, ये बहुत खराब चीज लगती है हमको। हमास, अजमल कसाब हमको मारा, अजमल कसाब ताज होटल में बम फोड़ा, अजमल कसाब ने
कैफे लियोपोर्ट पे मारा जहां इजरायली जाते थे यहाँ पर, उसने चैबल हाउस पे हमला किया जहां केवल इजरायली रहते थे। इसके बावजूद इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। 2008 में हमला हुआ, उसने नहीं माना, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। हम हमास को मान लें? ये तो दोहरी नीति हो गई। मतलब हमारे जख्म पे तुम नमक। बेंजामिन नेतन्याहू मुंबई आए थे, बेंजामिन नेतन्याहू चैबल हाउस आए थे जहां इजरायली को मारा गया था, यहूदी बंधक बनाया गया था, कैफे लियोपोर्ट गए थे, इवन नरीमन हाउस में गए थे वहां पे जहां इजरायली बंधकों को बनाया गया था। बावजूद उन्होंने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। मतलब कुछ तो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीजों को जानते हैं। आधे देश की हम मानते हैं 80% लोगों को नहीं पता होगा कि चैबल हाउस क्या है। 80% लोगों को ये नहीं पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू बेशर्मी की हद हो गई, चैबल हाउस में आके अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माने। क्या बेशर्मी है ये चीजें। नहीं, लेकिन आपके हिसाब से हमास टेररिस्ट आउटफिट है कि नहीं है? बिल्कुल है, इजराइल के लिए। इंडिया को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इजराइल को अजमल कसाब को मानने में क्यों लेट हो गया? ये मतलब इंडिया को मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप कहिए कि हमारे ऊपर किसी ने पत्थर मार दिया, आप उसको गलत बोलिए, कोई मेरा सर फोड़ा है तो पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये गलत तरीका है। हम ना इजराइल के साथ हैं, ना अमेरिका के साथ हैं, ना हमास के साथ हैं। हम अपने देश के साथ हैं। आप अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानिएगा और आप कहिएगा कि हम आपके साथ दे दें। अजमल कसाब को आतंकवादी कब माना आपको पता है? 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमला हुआ है तो भारत से कहा है कि आप हमास पे कंडेम कीजिए, तो भारत ने कहा है कि आपका इंटरनल मामला है। तो इजराइल को पता चला कि भारत गुस्सा इस वजह से है कि उन्होंने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना, तो वो 2023 में आके 2008 की घटना को 2024 में आके माना है कि ये आतंकवादी है। हम भी मानेंगे 15 साल बाद। ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम ना इजराइल के साथ है ना फिलिस्तीन के साथ। हमारे देश के साथ जो है हम उसके साथ हैं। अगर देश के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे ना, हम उनके भी खिलाफ हैं। मेरे माता पिता चले जाएंगे, हम उनके भी खिलाफ हैं। बहुत सही बात है, एकदम सही बात है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ अब तो फिर उन मुसलमानों से क्या कहेंगे जो कभी फिलिस्तीन के लिए सड़क पे आते हैं, जो कभी ईरान के लिए सड़क पे आते हैं, नसरल्ला को मारता है इजराइल तो सड़क पे कश्मीर में आ जाते हैं। ये आपको सही लगता है? डेमोक्रेसी का ये कुछ जरूरत से ज्यादा यूज करना ये ठीक नहीं है। बात अगर होती है तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उसके खिलाफ भी आना चाहिए। और ये दोहरी नीति हर जगह है। आप गौर से देखिए, ये दोहरी नीतियां हैं। जो हमास में मरने वालों के लिए, जो गजा में फिलिस्तीन में मरने वालों के लिए सड़क पर उतर जाता है, उसे तनिक भी नहीं दिखता है कि बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं को निकाल के मारा। और जो बांग्लादेश का जिसको दुख दिखता है उसको हमास में जो 1 साल का बच्चा फिलिस्तीन में मरा उसका नहीं दिखता है। हम किसको कहिएगा? जिसको कश्मीरी पंडितों का दुख दिखता है उसको सिखों का दुख नहीं दिखता है। जिसको सिखों का दिखता है उसको मतलब अहमदाबाद का नहीं दिखता है। आप क्या कहिएगा? जिसको अहमदाबाद में दुख दिख रहा है कि गया उसको साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जब जलाई गई थी वहां पे, तो वो नहीं दिखता है। आप किसको कहिएगा? यहाँ पर सब सेलेक्टिव है। हमारा दुख तो दुख, तुम्हारा दुख में कोई दिक्कत नहीं। सादा कुट्टा कुट्टा मेरा कुट्टा टॉमी है ना। तो चलिए ये बताइए, दुनिया का असली दादा कौन है आपके हिसाब से? अमेरिका, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सेना है। चाइना नहीं? नहीं, चाइना नहीं। चाइना, यूएस? चाइना बहुत शातिर इंसान है। देखिए, ईरान जो मिसाइल मार रहा है ना इजराइल के ऊपर, वो अनगाइडेड मिसाइल मार रहा है। उसमें